Hello bachcho, let us start with the given question. The question says match the following columns. Column 1 scientist A. Arbor Nathan and Hamilton Smith, B. Paul Berg, C. Herbert Bohr and Stanley Cohen, D. Karl Arke. Column 2 contributions. First, term biotechnology. Second, first recombinant DNA. Third, father of genetic engineering. Fourth, isolated first restriction endonuclease from bacteria. Option A for codes A, B, C, D 1432. Option B for codes A, B, C, D 3214. Option C for codes A, B, C, D 4321. And option D for codes A, B, C, D 4312. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन, and that is having the knowledge of genetic engineering. देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिससे हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं ताकि हम होस्ट के अंदर उसे इंट्रोड्यूस कर सकें एंड होस्ट के फिनोटाइप को हम चेंज कर सकें. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या है? इट इज़ ऑल्टरिंग द केमिस्ट्री ऑफ genetic material. So we can write that it involves alter the chemistry of genetic material for introduction. तो हमारे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, उसे ऑल्टर करते हैं, एंड दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इंट्रोड्यूस हम किस में कर रहे हैं? इन दी होस्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द गिवन ऑप्शन. देखिए, हमारा कॉलम 1 में ऑप्शन ए कहता है आर्बर नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ. देखिए, जो आर्बर नाथन और हैमिल्टन स्मिथ थे, ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट करा गया था बैक्टीरिया में से, दैट इज़ बाय आर्बर नाथन एंड हैमिल्टन स्मिथ. तो इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया था फ्रॉम दी बैक्टीरिया. सो वी कैन राइट दैट आर्बर नाथन and Hamilton Smith isolated first restriction endonuclease. और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? ये एक एंजाइम्स होती हैं जो कट करती हैं डीएनए को इनटू फ्रैगमेंट्स. यानी डीएनए के स्ट्रैंड को मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में कौन कट करता है? बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो हमारा ए का होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज आइसोलेटेड फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रॉम दी बैक्टीरिया. नाउ बी सेज पॉल बर्ग. देखिए, पॉल बर्ग हमारे साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर करना, यानी उनका जो कॉम्पोजिशन है उसको ऑल्टर करना ताकि हम इंट्रोड्यूस कर सकें इनटू द होस्ट और उसके फिनोटाइप को चेंज कर सकें. सो पॉल बर्ग को हम क्या कहते हैं? ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो बी का होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, विच इज़ अबाउट द पॉल बर्ग. He is known as the father of genetic engineering. Now, third says Herbert Bohr and Stanley Cohen. देखिए, हार्बर्ट बोर और स्टैनली कोहेन इन्होंने बनाया था सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए. रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट करें तो हमारा फॉर्म होता है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर हमारा प्लाज्मिड डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों होते हैं. सो हमारा पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? हार्बर्ट बोर एंड स्टैनली कोहेन. सो व्हाट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इट इज़ लाइक दिस. अगर ये है हमारा फॉरेन डीएनए एंड दिस इज़ अ वेक्टर,
So this will be my recombinant DNA. So सी का ऑप्शन होगा हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन, जिसका आंसर है सेकंड, दैट इज फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड डी इज कार्ल अर्की. देखिए कार्ल अर्की ने हमारा बायोटेक्नोलॉजी ये टर्म दिया था. सो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल अर्की. सो डी का होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज टर्म बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज हमारा ए का है फोर्थ ऑप्शन, बी का है थर्ड ऑप्शन, सी का है सेकंड ऑप्शन एंड डी का है फर्स्ट ऑप्शन. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फॉर कोड्स ए बी सी डी 4 3 2 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.